जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए, बगल में आ रहा है और बाकी जितने भी जिला है उसका रफ्तार देखिए और हमारा बक्सर का रफ्तार देखिए, हम काफी पिछड़ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सी परियोजनाएं स्टार्ट हुई और वर्तमान समय में भी चल रहा है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। एक आईपीएस जो जिसका शुरुआती जीवन काफी कष्टमय हुआ, इसी बक्सर की इसी विश्वामित्र की धरती से यहाँ से अपने आप को आगे लेते गए, क्योंकि बक्सर का जो खून है हमेशा बदलाव किया है, हमेशा आगे बढ़ा और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम आनंद मिश्रा हैं। ये जितने व्यक्ति हैं सब आनंद मिश्रा है, एक एक व्यक्ति आनंद मिश्रा है और वो व्यक्ति हम जानते हैं कि वो विकास का बक्सर का सांसद कैसा हो, आनंद भैया जैसा हो। बक्सर का विकास कौन करेगा, आनंद भैया करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं? देखिए, अभी वर्तमान जो लोकसभा 2024 का आने वाला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ हम लोग हैं। युवा ही इस भारत की तस्वीर को बदल सकता है और जिस हिसाब से हमारा किसी से कोई निजी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन हम पिछले 10 साल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ा उस हिसाब से हमारा बक्सर आगे नहीं बढ़ पाया है। भगवान राम की एक कर्म भूमि जहाँ पे कि अयोध्या से लेके मथुरा से लेके सब जगह काफी बढ़िया से चर्चा में रहा, लेकिन हमारा बक्सर फिर भी उपेक्षित रहा। ये शिक्षा भूमि है, लेकिन यहाँ से शिक्षा ही गायब है। आज की अगर वर्तमान देखा जाए तो जितने भी सरकारी संस्थान है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चरमरा गई है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा। और बक्सर के युवा इस बार बदलाव चाह रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 400 का सपना है वो आज के बक्सर के युवा ही पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनसे क्या दिक्कत है? आप लोगों को काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया? देखिए, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी से हमारा किसी व्यक्ति से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए, बगल में आ रहा है और बाकी जितने भी जिला है उसका रफ्तार देखिए और हमारा बक्सर का रफ्तार देखिए, हम काफी पिछड़ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सी परियोजनाएं स्टार्ट हुई और वर्तमान समय में भी चल रहा है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर चीनी मिल ओवर ब्रिज बना जाम से निजात पाने के लिए, लेकिन आप देखिएगा कि वहां पे अगर एक गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, तो चढ़ने के लिए अगर हल्का सा भी बारिश हो जाए तो वहां पे बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हो जाएगा। चौसा में इटारी में तो बन गया, यहाँ पर गुड़ी पर चौसा में अभी अंडरवे में है, काम चल रहा है वहां पे। और 10 साल में सर आप इसको विकास नहीं मानते हैं? देखिए, हम ये नहीं बोले कि विकास नहीं है, रफ्तार नहीं है विकास का। अच्छा। जिस हिसाब से हमारा देश बढ़ रहा है, वर्ल्ड पटल में जिस हिसाब से मोदी जब 2014 में आए, आज 10 साल के बाद पूरे विदेश में अपने देश का डंका बज रहा है। गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक एक आप जिले का नाम ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे विकास का जो एरिया था, जो होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आज बक्सर कहीं ना कहीं इसका जो गांव है, गांव में इसका दिल बसता है। गांव का रोड कैसा है? राजपुर में किसी माँ बहन का तबीयत खराब हो जाए तो आने में उसको कितना दिक्कत होगा, आप रोड का स्थिति से आप जान सकते हैं। और बक्सर सदर आ भी गई तो 2 डॉक्टर के ऊपर कम से कम 1000 पेशेंट है और दिक्कत ये है कि वो देखे किसको। ये बताइए, फिर अश्विनी कुमार चौबे नहीं तो फिर कौन? मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा है और एक आईपीएस जो जिसका शुरुआती जीवन काफी कष्टमय हुआ, इसी बक्सर की इसी विश्वामित्र की धरती से यहाँ से अपने आप को आगे लेते गए, क्योंकि बक्सर का जो खून है हमेशा बदलाव किया है, हमेशा आगे बढ़ा है। और वो आईपीएस आगे बढ़कर बंगाल में जाकर वहाँ पे सेवा किया। वहाँ के बाद जाकर वो 2011 में आईपीएस निकालकर देश के सर्वोत्तम नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे उल्फा से लेके नशा से लेके क्या क्या नहीं कठिनाइयाँ थी, सब कठिनाइयों को दूर करके आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सब लोग खुश हैं। वो अपने बदौलत बक्सर का नाम पूरा रोशन किया पूरे देश में। 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति इसी धरती का है, इसी बक्सर की पावन धरती का है। उसे पता है कि गलियां कहाँ कहाँ है, वो जानता है कि कहाँ से हम युवाओं के साथ जाएंगे तो विकास होगा। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम आनंद मिश्रा हैं। ये जितने व्यक्ति हैं सब आनंद मिश्रा है, एक एक व्यक्ति आनंद मिश्रा है और वो व्यक्ति हम जानते हैं कि वो विकास करेगा, क्योंकि मोदी जी जो युवाओं पे भरोसा देते हैं, हमें मोदी जी पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो इस बार भी युवाओं को साथ देंगे। तो आप लोग मोटरसाइकिल यात्रा निकाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मोटरसाइकिल यात्रा 3 चीज पे मेन मोटो है।
एक मतदाता पे, जो कि कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति को वोट देना है जो सही है। वो किसी भूली भांति बातों में आके बिछड़ जाते हैं। दूसरा का आज देखिएगा रोड एक्सीडेंट को लेके हमने कुछ दिन पहले 10 दिन का रोड सेफ्टी मुहिम निकाला था। कुछ बदलाव हुआ, हम फिर बदलाव चाह रहे हैं। जितने भी युवा है यहाँ पे आप देखेंगे सैकड़ों युवा और आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ बक्सर ही नहीं, राजपुर विधानसभा, ब्रह्मपुर विधानसभा, आप बात करिएगा दिनारा से लेकर सब जगह सारे युवा आनंद भैया के साथ हैं। और आज जितने भी हमारे युवा साथी हैं सब एक ही नारा दे रहे हैं, अब की बार आनंद है यार। सुनील कुमार चौबे कहे हैं कि जो उनका विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? आप लोग विरोध कर रहे हैं उनका। तो देखिए, हम पहले बोले कि हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई निजी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी अगर हम हैं, माननीय अंबेडकर साहब जी ने जब संविधान बनाए तो वही बोले कि एक पक्ष होना चाहिए जो विरोध करे, तभी विकास होगा। अब माननीय सुनील कुमार चौबे जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उनका अपना निजी राय है, हम उस पर नहीं जानते। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि आज बक्सर जो उपेक्षित रहा है, जो रमरेखा घाट लीजिए, वहां पे जब माँ बहन जब नंगे पांव जाती है रमरेखा घाट नहाने के लिए, जो चूड़िया पैर में गड़ता है, आज तक वहां का रोड नहीं बना। एक बार हमारे माननीय साहब आए, एक बार देख के चल के तो देखे, उस दर्द को अनुभव करें। और उनका एक दो व्यक्ति बोल रहा है कि गांव के रोड खराब हुई तो मुखिया न बनाई। अरे भैया, वोट मुखिया दे लेबा कि लोग दे लेबा? वोट अगर ऐसा है तो आप मुखिया को बुलाइए, वार्ड को बुलाइए, उसी से वोट लीजिए। आप लोगों के पास, आप 14 लाख लोगों के पास मत जाइए। तो ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं। और कुछ लोग हैं ना कि उनको पकड़ लिया है, वो 10, 15, 20 लोग का जो लॉबी है, जो अपने आप को बाहुबली, तानाशाही, पता नहीं क्या क्या बोले, उनको पकड़ दिया। एक आम जनता जाना चाहे उनसे मिलने के लिए तो असंभव है। इसीलिए इस बार बदलाव जरूरी है। आपने कहा कि युवाओं को आना चाहिए जी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 75 पार कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? एक जिम्मेवारी जो होता है, ये देश में 30 से 35% युवा हैं। और हमेशा जो मार्गदर्शक होता है वो हमेशा एक हमारे गार्जियन होते हैं। और अभी समय में जो हमारे मार्गदर्शक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमें राह दिखाया है आगे बढ़ने के लिए। और सुनील कुमार चौबे जी हमारे मार्गदर्शक है। जब भी मिलेंगे, ये हमारा खून में है कि हम उनका पैर छूकर प्रणाम करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हमें मार्ग दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाए। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार जो है देखा जा रहा है बक्सर में विकास की बात हो रही है, तो क्या आप लोग को विकास कितना रफ्तार से चल रहा है बक्सर? जय हिंद, जय भारत। पहला चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि अब हमारा जो बक्सर है 2G वाले ज़माने में नहीं जीना चाह रहा है, उसको 5G वाला ज़माना चाहिए। सारा ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है। और हमारा विकास का जो अभी प्रहलाद जी बताए वही गति है। तो हमको नहीं चाहिए, हमको बदलाव चाहिए। और हमारे लोकसभा का बेटा चाहिए, न कि हमको बाहर वाला चाहिए। वो बाहर वाला आकर यहाँ पर कुछ यहाँ का दुख दर्द नहीं समझ पा रहा है। कौन बदलाव करेगा? एक ही नारा है बस, आनंद मिश्रा। वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है। और ये आज जो मुहिम हो रही है, 1-2 बार और हो चुकी है। मतदाता जागरूकता हो गया, उसके बाद रोड सेफ्टी हो गया। हम लोग सोए हुए हैं, हमको जगाने वाला चाहिए। और जगाने वाले कभी दिखा है वो भी है आनंद मिश्रा जी हैं, बाकी कोई नहीं। और लोग हैं कि सोए तो सुला देगा, सोए रहिए, अपना काम होगा, चलते रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। आनंद मिश्रा जी को आने से कितना लगता है कि विकास हो पाएगा बक्सर का? बक्सर का कायाकल्प बदल जाएगा, इतना तो दिख रहा है। लेकिन चौबे बाबा कहते हैं कि हम राम का यहाँ प्रतिमा बनवाने जा रहे हैं। अरे यहाँ का बक्सर का तो पहले के पुल आज तक नहीं बना, 10 साल लग गया, ओवर ब्रिज नहीं बना। तभी राम का कहाँ क्या करेंगे भगवान ही जाने। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम आशुतोष राय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।